देखिए ये रेयरली आपका यूज होता है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, रेयरली यूज होता है, बट आपके पास ऑप्शन है तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे साइन कॉस टैन, आपका कॉट कॉसिकेंट, बहुत रेयरली यूज होता है इनका, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर में भी देखा था हमने, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ठीक है। तो हमने लास्ट हमने ये देखा था यूनिकोड हमारा कैसे काम करता है, हमारा यूनिकैर कैसे काम करता है। अपर क्या करेगा हमारा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिम क्या करेगा हमारा, लेफ्ट और राइट के बीच के स्पेसेस को ट्रिम करेगा, नो। कभी भी अगर हमारे पास स्ट्रिंग डेटा है और इसे हमें टाइप कास्ट करना है, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। द फॉलोइंग फॉर्मूला कन्वर्ट द टाइप स्ट्रिंग 3 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू 3। लेकिन इसमें हर चीज न्यूमेरिक आपके न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैं कोट्स में या ग्रासटेक लिख दूं तो ग्रासटेक क्या मेरा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होगा, नो। तो ये कब यूजफुल है हमारा, सोचिए। नहीं, जब हम एक्चुअल डेटा नहीं छेड़ना चाहते, उसका डेटा टाइप कैसा रह गया, स्ट्रिंग रह गया, और हमने उसे वैल्यू फंक्शन के बेस पे हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे हमारा टाइप कास्टिंग के बेसिस पर हम यहाँ पर कॉल करते हैं, द कन्वर्टेड नंबर इन अ डेसिमल डेटा टाइप। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, रियरली यूज होता है, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक्सेल में भी है। अच्छा, ब्लैंक रिपोर्ट नहीं, डेक्स वाला ही ओपन करो, सारा कंबाइंड फाइल बनेगा इसी में, ठीक है। देन लॉजिकल फंक्शन क्या है भाई हमारा, रिपीट बता दिया मैंने, रिप्लेस बता दिया, मिड हो चुका है, ठीक है। कॉन्केट मैंने ट्राई, हाँ कॉन्केट एक्स का मैंने टास्क दिया था, ट्राई किया था, एक्स वर्ड से यहाँ अंदाजा लगाओ, रो वाइज आप यहाँ पर, रो वाइज हम यहाँ पर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा एक्चुअली थोड़ा सा हैंग कर देगा, इसके लिए मैं छोटा डेटा लूंगा, राइट, ठीक है। यहाँ पर कंबाइन वैल्यूज बहुत इजी है, यहाँ पर डेक्स इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, बट आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास दोनों को मुझे कंबाइन करना है काइंड ऑफ इसकी तरह। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक जनवरी नाम का कॉलम है और एक हमारे पास मंथ नाम का कॉलम है और एक हमारे पास ईयर नाम का है। हमने दोनों को कौन से डेलीमीटर के बेस पे कंबाइन करा दिया, आपके कॉमा के बेसिस पर। तो फंक्शन ये है, इन्हें भूल जाओ, ये सब अलग है, ठीक है। ये जब हम टेबल बनाएंगे तब इसका यूज करेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, कंबाइन वैल्यूज। क्या यूज किया यहाँ पर, डेलीमीटर। क्या दे दिया हमने, मंथ नेम, और दूसरा हमने क्या दे दिया। तो आपको नहीं लग रहा है ये कहीं ना कहीं कॉन्केट जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप आकर के कॉन्केट में चला सकते। तो इसका कहाँ यूज करें, इसका हम यूज करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम पे। तो एक बात बताओ, इधर मेरे पास सेगमेंट और कंट्री को मुझे कॉन्केट करना है, तो मैं न्यू कॉलम पर गया, ट्राई करो साथ साथ। लॉजिकल फंक्शन आज बढ़िया बढ़िया यूज करेंगे, और यहां पर हमने बोला कि भाई कंबाइन फंक्शन चलाओ, और कंबाइन में हमने बोल दिया कि आप कंबाइन वैल्यूज, डेलीमीटर में हमने बोल दिया कि कॉमा पास कर लेना, एक्सप्रेशन 1 में हमने यहां पर बोल दिया सेगमेंट को, और एक्सप्रेशन 2 में हमने यहां पर बोल दिया कंट्री को। तो यहां पर सेगमेंट को पिक कर लो और कॉमा कंट्री को पिक कर लो, ठीक है। एंटर, आपके सामने नया कॉलम है, और देखिए सेम एज इट इज आ रहा है। तो अब बस आप बताइए कॉन्केट यूज किया जाए या कंबाइन वैल्यूज यूज किया जाए। कंबाइन वैल्यूज का फायदा ये है कि आप कितना भी पास कर सकते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम इन करता हूं, यहां पर मैंने कॉमा लगाया तो क्या आ रहा है मेरे पास, एक्सप्रेशन। अगेन मैंने कॉमा लगाया तो क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन। अगेन कॉमा लगाया तो क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन। आप कितना भी पास कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर यूजफुल होता है हमारा, हम इसी को यूज कर लेंगे। टेक्स्ट फंक्शन के यहाँ पर ये सारे हमारे पार्ट है। एक बार ये सारे छोटे मोटे फंक्शन हो जाए तब इनको कंबाइन यूज करेंगे फिर, ठीक है। एक्सेल में नहीं कर सकते, एक्सेल में मल्टीपल है, पावर बीआई में 2 कर सकते हैं। हाँ, कॉन्केट के अंदर कॉन्केट चलाना पड़ेगा। देखो अवॉइड करते हैं, मैं जनरली या तो कंबाइन वैल्यूज यूज करता हूँ या मैं एंड ऑपरेटर चला लेता हूँ। जो हमने एंड वाला सीखा था ना, एंड वाला भी इससे ज्यादा बेटर है। एंड लिखते जाओ और ये आप कंबाइन कराते जाओ। हाँ, इसमें देखिए एंड हम कब यूज करते हैं, जब इसमें यहाँ पर मैंने देखिए उसमें मुझे एंड के बाद हर बात मुझे डेलीमीटर बताना है, एंड ये भी ऐड करो, फिर नया कॉलम, फिर एंड डेलीमीटर लो, फिर नया कॉलम। इसमें एक बार में बता दिया, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसी का ज्यादा यूज होता है। क्या वो ठंडा नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन कौन कनेक्टेड है, साहिबा जी बताइए, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े भाई, ठीक है। अंकित ट्राई किया, ओके, क्या किया,
ये वाला कॉलम ये पास करो इधर, कंबाइन वैल्यूज में ऑर्डर सेगमेंट और ऑर्डर्स का कंट्री, ठीक है। अगला टेक्स्ट उठाते हैं यहां पर, देखिए यहां पर भी हमारे पास लुकअप फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है, कैलकुलेट फंक्शन है, ठीक है। अभी हमें कैलकुलेट फंक्शन भी सीखना है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ट्रू फंक्शन है हमारे पास, ट्रू एज ए स्टेटमेंट भी यूज होता है हमारा। स्विच फंक्शन है। चले भाई, हो गया, आया आंसर, ठीक है। सुमित भाई यहां पर देखेंगे एक हमारे पास बहुत बढ़िया फंक्शन है और इसका नाम है लॉजिकल में स्विच फंक्शन, ठीक है। एक्सेल में आप लोग चेक करोगे, जब मुझे मल्टीपल केस हैंडल करना होता है, आप लोगों ने अभी सीक्वल नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सीक्वल पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, स्विच फंक्शन हम यूज करते हैं, याद है आपको। स्विच में हम मल्टीपल केसेस यहां पर चला सकते हैं। ये स्विच आ रहा है मेरे पास, हाँ हाँ, ये केस वेन देनी है, ये वही स्विच चला रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बहुत इजी है, यहाँ पर स्विच का मतलब है कि आप स्विच वो वाला स्विच नहीं है, स्विच का मतलब है कि कौन सा कॉलम, अगर उस कॉलम में वो वैल्यू पाया गया तो ये आंसर लिखो, अगर ये वैल्यू पाया गया तो ये आंसर लिखो, अगर ये वैल्यू पाया गया तो ये आंसर लिखो। तो ये मल्टीपल इफ चलाने से अच्छा है ये चला सकते हैं, इसे देखना कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा आपका संडे मंडे, क्या चीज, क्या चीज, हाँ वही तो कराना है, वही बताना था। उसमें वहां पर ये यूज होता है हमारा, क्योंकि उसमें एक एक करके हमें लिखना पड़ा था ना, वो चीज है, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे, ये जैसे मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप अगर अपने डेटा पे आएंगे, यहाँ पर डेट नाम का कॉलम है, देख रहे हैं इधर, यहाँ पर ये रहा, इसमें आपके पास ऑर्डर डेट है, आपके पास शिप डेट है, इसमें यहाँ पर आपके पास क्या है, जनवरी है, जुलाई है, आपके पास दिसंबर है। ये पार्ट में एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ लेफ्ट चला करके, ये मैं, या फाइंड चला करके लेफ्ट चला के मैं एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि मेरे को एक ऐसा केस बनाना है कि अगर कहीं पर मैं एक कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, अगर कहीं पर 1 लिखा है और कॉलम में 1 लिखा आ रहा है तो उसे मैं जनवरी मानू, या मुझे इसका मंथ नंबर बाहर निकालना है। जैसे ये जनवरी को क्या कहते हैं 1, फेब्रवरी को क्या कहते हैं 2, तो मैं कहूंगा अगर इस कॉलम में कहीं जनवरी लिखा है तो उसे 1 ट्रीट करे, फेब्रवरी लिखा है, हाँ हाँ नया कॉलम बना है, फेब्रवरी हो तो क्या ट्रीट करे उसे, 2 ट्रीट करे। बिल्कुल, तो पहले यहां समझिए, जैसे मैं संडे को बोलना चाहता हूँ 1 ट्रीट करे, मंडे को बोलना चाहता हूँ 2 ट्रीट करे, तो देखिए इज इक्वल्स टू क्या लिखा है यहाँ पर हमने, स्विच एक्सप्रेशन, ये हो गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्रेशन मेरा कॉलम के बेसिस पर, इसमें वैल्यू 1 क्या है मेरा, इसे फिक्स करो। एक्सप्रेशन में यहाँ वहां तो कॉलम पास हो जाएगा, यहाँ मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा फंक्शन की F4। और यहां पर मैं लिखूंगा अगर वैल्यू मेरा डे है तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आए, देखिए क्या मांग रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या मांग रहे हैं यहाँ पर सुमित, एक्सप्रेशन वैल्यू 1, अगर ये मिला, क्या मिला, अगर यहाँ पर संडे मिला तो बदले में क्या रिजल्ट आए 1, अगर मंडे मिला तो बदले में क्या रिजल्ट आए 2। अभी मुझे इसी के बगल में तो चाहिए, अरे इसको सिलेक्ट थोड़ा ना करेंगे, हाँ किसको, इस संडे के आगे तो संडे आ ही रहा है, ये डेटा बार बार रिपीट हो सकता है ना, तो मैं हर बार चाहता हूँ संडे आए, संडे की जगह 1 लिखा है, देखिए इधर पहले ये 1 2 आया, इसे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा 1 है, संडे के बगल में अपने आप क्या लगा लिया उसने 1, मंडे के बगल में क्या लगा लिया इसने, यहाँ पर एन क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ अभी बनाया नहीं है, ठीक है। ये डेटा कल को आगे बढ़ा होगा, यहाँ जनवरी लिखा होगा, फरवरी होगा, फिर जनवरी होगा, फिर फरवरी, फिर मार्च अप्रैल, फिर फरवरी जन, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि ये क्या है, जनवरी तो यहाँ 1 लिख देगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आ रहा है यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं, बस आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट कर लो, नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसे ड्रैग भी तो कराना है, अरे कितना फिक्स करेंगे, अगर ये फिक्स कर दिया फिर अगले पे मूव होगा तो वो तो पुराने को ढूंढेगा,
अगर मैं इसे फिक्स कर लिया मैंने यहाँ पर कि भाई इसकी बजाय क्या ले लो, संडे ले लो। अरे ये तो यहाँ एक्सेल में फिक्स कर रहा हूँ ना, मैं पावर बीआई के हिसाब से बता रहा हूँ। पावर बीआई में तो मुझे कॉलम देना पड़ेगा, और वहां पर मैं वहां सिलेक्ट थोड़ा ना कर पाऊंगा, उसे मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर आपने बोला कि भाई इसे फिक्स कर लो, अगर यहाँ लिखा हुआ है ये संडे आता है तो क्या लिखा आ जाए 1। मंडे के लिए भी यहाँ पर जाकर के एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा वहां पर। यहाँ अगर 12 मंथ है तो 12 बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं पावर बीआई के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि लिखना पड़ता है, स्विच में हमें बताना पड़ता है कि ये अगर वैल्यू है तो। ये समझ में आया कि ये एक मुझे एक्सप्रेशन पास करना है यानी कॉलम, और इसमें अगर कहीं पर भी संडे लिखा है तो क्या लिखा आ जाए, मंडे लिखा है तो क्या लिखा आ जाए 2। तो यहाँ पर पावर बीआई में आए और यहाँ पर हमने बोला कि जनवरी की बिहाफ पर क्या लिखा आना चाहिए 1। तो यहाँ न्यू कॉलम पर गए और यहां पर हमने बोला स्विच फंक्शन, और स्विच में हमने एक्सप्रेशन लिया। एक्सप्रेशन क्या होने वाला है सुमित इधर, कॉलम नेम क्या है मेरा, कॉलम नेम ऑर्डर डेट। यहां पर आप ऑर्डर डेट सिलेक्ट करो, ठीक है। और इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप बस ऑर्डर डेट सिलेक्ट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। और इसमें यहां लिखो डबल कोट्स के अंदर में कि अगर जनवरी है तो क्या लिखा हो यहाँ पर 1। और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको कॉपी, यहाँ पर कॉमा, और एंटर मत मारना, शिफ्ट एंटर लगाना, ठीक है। फेब्रवरी है यहाँ पर, नहीं मेरा मन कर रहा था यहाँ पर आपको नॉर्मली जैसे लिखना वैसे लिख दो, सच में मजाक नहीं कर रहा। अरे वही मैं कह रहा हूँ, उसी को मैं फंक्शन से चलवाता ना, मेरा भी मन कर रहा था तो मैंने एक्सेल के जैसे अपर लिख रहा था, तो यहाँ भी फ्लो फ्लो में मैं अपर लिखते चले गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे भी लिख लो जनवरी को फरवरी को, बाद में फंक्शन चला देना उस पर। लेकिन हमें लिखना कैसे, जैसे डेटा है, डेटा कैसा है हमारा यहाँ पर, ये वाला लोअर केस में कैसे है, लोअर केस नहीं है आपका, टाइटल केस है आपका ये। तो JNUARY, अगर जनवरी है तो क्या लिखा है 1, ठीक है भाई मुर्जा। फरवरी के केस में 2, और ये एंटर मत मारना, शिफ्ट एंटर या ऑल्ट एंटर। मार्च के केस में 3। देखिए यही डिफरेंस है, प्रोग्रामिंग अगर होता तो ये काम पाइथन में कैलेंडर मंगा के लूप मंगा के खत्म। और ये काम हम पावर क्वेरी एडिटर से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अरे यार भुलवा दिया, जून जुलाई अगस्त, हाँ। देखिए मैं यहाँ पर, मेरा पर्पस दिसंबर तक जाना नहीं है, मेरा पर्पस ये समझाना है कि कितने केसेस लिख सकते हैं इसमें, कितने केसेस लिख सकते हैं, जितने आप चाहें, ये बताना था। हाँ, जितना केसेस आपको चेक कराना है आप उतने केसेस को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। करिए भाई, इसमें अभी बस ऑर्डर डेट ही रखना जानबूझ के, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बताना है इधर। देखिए रन करिए, एरर आ रहा है, बताइए फास्ट। क्योंकि ये जो स्विच फंक्शन है हमारा, क्योंकि इसका लिमिटेशन भी हमें पढ़ना है, स्विच फंक्शन का लिमिटेशन है डायरेक्ट डेट डेटा पर काम नहीं करता। हम कॉलम तो डेट पिक कर रहे हैं अब बस, बट दे उसे टेक्सचुअल डेटा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पावर बीआई ने एक हिंट दिया है कि आप इस ऑर्डर डेट में मंथ को मंगा सकते हैं।
क्लियर है? अब इसका दूसरा यूज देखिए, जैसे मेरे पास 4 रीजन है और 4 रीजन में मैं रीजन के मैनेजर के नेम देना चाहता हूं कि अगर वेस्ट है तो ये नेम आ जाए, ईस्ट है तो ये नेम आ जाए। तो वहां क्या चलाएं, इफ चलाएं या स्विच चलाएं? बताओ भाई। स्विच चलाना ज्यादा इजी है ना। तो ये वही है, केस व्हेन देन जैसा ही है ये। देखिए एरर आ रहा है ना। अरे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं लिखना, 12 नहीं लिखना, छोड़ो, आप 2-4 तो लिखो, ये एंटर मारो। देखिए क्या एरर आ रहा है, एरर पढ़ो। 2-4 ही लिख के छोड़ो उसे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फंक्शन स्विच डज नॉट सपोर्ट कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ टाइप डेटा विद टाइप टेक्स्ट। ये वाला कॉलम कैसा है बस, और ये हम डेटा कैसे पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग। ये फंस गया मामला। इसीलिए यहां पर मैंने कहा था ये इग्नोर करो, और अब देखो मैं डॉट लगाऊंगा तो ये सारे उसके लिस्ट आ रहे हैं कि इस डेट में से क्या निकालना है। ये हायरार्की होती है, पता है ना हमें। तो मुझे डेट में से क्या निकालना है, मंथ की बात चल रही है, हम मंथ नंबर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं मंथ की बात कर रहा हूं। तो यहां मैंने मंथ को कॉल कर लिया और यहां मैंने एंटर मारा, तो वो मंथ के अकॉर्डिंग वो डेटा को फेच करके देखिए मुझे सारे मंथ नंबर लाके दे देगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं उसे। देखिए ये क्लियर है भाई। यहां पर आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि उसने वही मंथ नंबर के अकॉर्डिंग कॉलम आपको दिया है। अंकित नहीं आया? लास्ट कुछ नहीं किया, या ऑर्डर डेट के बगल में डॉट लगा करके, कॉमा नहीं लगाना है, डॉट लगा करके मंथ सिलेक्ट किया हमने। मंथ सिलेक्ट हुआ। चलिए भाई ऐसी फास्ट, यहां पर 4 बंदे हैं आपका। 4 मैनेजर के नाम दो यहां पर, रीजन के अकॉर्डिंग स्विच फंक्शन चलाओ, रीजन के अकॉर्डिंग 4 मैनेजर के नाम देने। यहाँ यहाँ एक कॉलम बनाना है यहाँ पर रीजन मैनेजर्स के नाम से, न्यू कॉलम। हाँ, रीजनल मैनेजर्स के नाम से एक न्यू कॉलम बनाओ, और ईस्ट वाले को दो अमन, वेस्ट वाले को दो करण, जो ईस्ट है उसका मैनेजर अमन है, जो वेस्ट है उसका करण है, आपका नॉर्थ का, नॉर्थ है इसमें या नहीं है मेरे ख्याल से, साउथ का आपका मोहन रखो, एंड सेंट्रल का आपका अजय रखो। ये रखो जल्दी फास्ट, और नॉर्थ भी रख लो भाई, नॉर्थ नहीं है तो क्या हुआ, नॉर्थ का कपिल रख लो। ये बनाओ जल्दी, इसका स्विच फंक्शन बनाओ, कैसे बनेगा बताओ भी मुर्जा, इसका स्विच फंक्शन कैसे बनेगा। वेरी गुड, बताओ भाई। ये सबका एक बार ट्राई करो। अंकित ये वाला बनाना है, ये नहीं आया समझ में। हाँ, ये रीजन के अकॉर्डिंग नया कॉलम बनाओ, और इसका नाम रखो रीजनल मैनेजर, इस कॉलम का नाम रखो रीजनल मैनेजर। और रीजन अगर ईस्ट है तो मैनेजर का नाम अमन आ जाए, रीजन अगर वेस्ट है तो मैनेजर का नाम करण आ जाए, रीजन अगर साउथ है तो मोहन, सेंट्रल है तो अजय, नॉर्थ है तो कपिल। अब बस हो गया, बाकी बंदे भाई। स्विच फंक्शन यूज होता है भाई, बहुत ज्यादा यूज करिए इसे अच्छे से। चलिए देखिए ऐसा ही कुछ था इसमें भी, हमने इसका अपोजिट लिया था, यहाँ एग्जांपल में इसने अपोजिट लिया हुआ है ना। मैं ये कह रहा हूं इसमें एग्जांपल देखिए, पावर बीआई का एग्जांपल खुद का, हमने इसका अपोजिट लिया है ना। हमने बोला अगर जनवरी है तो 1 होगा, इसने क्या बोला है 1 है तो जनवरी होगा, ये चीज है। ठीक है, तो आप रिवर्स भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आया क्या कॉलम उधर हर्षित। डेक्स का एक ही फाइल रखो। साइबर जी क्लियर है ये? सर कर रही हूँ। ठीक है,
कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी लिख लो। हाँ कपिल नहीं आएगा, कपिल नहीं आएगा। अच्छा एक चीज यहाँ अब बात ऑब्जर्व करो कि भाई ये तो नेवर एंडिंग है स्विच। अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, अरे तो एल्स कब आएगा इसमें? जैसे इफ जनवरी हुआ तो 1, एल्स इफ फरवरी हुआ तो 2, एल्स इफ मार्च हुआ तो 3, एल्स इफ अप्रैल हुआ तो 1, तो ये लास्ट कब छोड़ेंगे? मतलब कुछ भी हुआ तो नहीं मिला तो कैसे लिखेंगे इधर? भाई यहाँ तो ये मेरा कोड कैसे काम कर रहा है? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इधर, कॉमा लगाती है, कहता है अगर ये वैल्यू हुआ तो ये रिजल्ट, अगर ये वैल्यू हुआ तो ये रिजल्ट। अरे कितना भी लिख दो, ये देखो ना वो आपका आते रहेगा, ये देखो। हाँ हाँ वेरी गुड। 12 के बाद सीधा आप यहाँ पर ये लास्ट केस बता सकते हैं, या 0 बोल दो, या आप यहाँ पर ये बोल दो कि नहीं मिला। ठीक है, खैर नहीं मिला तो नहीं बोलेंगे क्योंकि डेटा टाइप खराब हो जाएगा। तो ये क्या बताना चाह रहे हो सुमित भाई? ये एल्स कंडीशन है। एल्स वाली कंडीशन में वैल्यू नहीं बताते, एल्स वाले में सीधा रिजल्ट बताते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ये रन करो जरा इसे। ठीक है, एल्स क्लियर है ना? बताओ इसमें क्या डाउट है? हुआ? रीजन वाला बना लिया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। मुर्जा भाई हो गया? ठीक है। स्विच फंक्शन का एक एरर है, और वो एरर ये कि ये कंपैरिजन करते टाइम में फंस जाता है। क्या करते टाइम में? कंपैरिजन, कि अगर सेल्स अगर इतने से ज्यादा है तो ये काम करे, सेल्स अगर इतने से ज्यादा है तो ये काम करे, सेल्स इतने से ज्यादा है तो ये काम करे। तो अभी छोटा सा इफ, ये छोटा सा स्विच बनाते हैं जिसमें दो ही कंपैरिजन रखते हैं, कि अगर सेल्स मेरा 5,000 से, या क्वांटिटी कर लेते हैं, सेल्स पे तो बहुत वर्क है। क्वांटिटी अगर 5 से ज्यादा है तो हाई क्वांटिटी सोल्ड, और 5 से कम है तो लो क्वांटिटी सोल्ड। इफ का यूज नहीं करें, इफ से तो कर ही लेंगे, इफ से कैसे होगा बताओ? एल्स में सीधा लो आ जाएगा, बेसिक सा इफ एल्स है। नक्षत्र यस या नो? क्या एरर आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, स्विच का यूज करके इफ एल्स चलाना है, उसमें कंपैरिजन करना है, और ये हमें पता करना है कि क्या आंसर आएगा या एरर आएगा। एरर आएगा। देखिए नया कॉलम, और यहां पर हम लिखेंगे क्वांटिटी रिमार्क्स। नए कॉलम का क्या नाम है? और क्वांटिटी रिमार्क्स में हमने यहां पर बोला स्विच, और स्विच में हमने यहां पर बोला क्या है कॉलम, बताओ कौन सा कॉलम पिक करें? वेरी गुड। अब देखना कैसे कोड फेल होगा इधर, ये पिक तो कर रहे हैं हम। तो यहाँ क्वांटिटी लिखिए, क्योंकि ये समझना है हमें कि ये इशू क्यों आता है। अंकित क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है? इधर उधर देख रहे हो? हाँ? हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं? क्वांटिटी का रिमार्क्स, और स्विच में पहला कॉलम मांग रहा है। ठीक है, और पहले कॉलम में हमने यहाँ पर बोला कि अब देखिए यहाँ कंपैरिजन कैसे करें। हाँ ठीक है, ये फंस रहा है ना थोड़ा सा? कंपैरिजन में क्या बोलना पड़ेगा वापस से? इफ क्यों चलाएं? अगर स्विच में इफ ही चला दिया तो फिर तो बात वहीं खत्म हो रही है। सुमित भाई समझ आ रहा है क्या इश्यू आ रहा है इसमें? कंपैरिजन कैसे करें? कंपैरिजन के लिए मैं बोल सकता हूं कि भाई इसी के अंदर ये बोलो कि अगर यही कॉलम, अगर यही कॉलम कितने से ज्यादा निकलता है? 5 से ज्यादा। ये हो गया वैल्यू मेरा। अगर ये 5 से ज्यादा निकलता है तो मुझे क्या बताना है? तो यहां मुझे बोलना है हाई सेल्स, और इसे ना ऐसे लिखते हैं, देखिए। हाँ सॉरी, हाई क्वांटिटी, इसे ऐसे लिखेंगे हाई क्वांटिटी सोल्ड। क्या बोला देखिए, ये स्विच फंक्शन, इसको टैप बटन से आगे कर लो, या इसे भी एंटर करके नीचे ले आओ, इसे यहाँ बीच में रखो, और इसे ऐसे एडजस्ट रखो। ठीक है, ये एक जेन्युइन तरीका है आपको कोड लिखने का। ये दिख रहा है हमें कि भाई ये एक मेरा वेरिएबल है, क्या चला रहे हैं वेरिएबल? स्विच फंक्शन। ये पहला क्या है इसका? कॉलम, और ये पहला कंपैरिजन। अगर ये क्वांटिटी 5 से ज्यादा है तो क्या आंसर आ जाए? हाई क्वांटिटी सोल्ड है। नहीं, मैं यहाँ पर एल्स तो बोल सकता हूँ लो क्वांटिटी। चलो अभी डायरेक्ट एल्स बोल देते हैं। यहाँ पर क्या बोल देते हैं? क्योंकि अभी हमने छोटा वाला रखा है ना, लो क्वांटिटी, QUNTITY, लो क्वांटिटी सोल्ड। ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर मारो, और बताओ आंसर आ रहा है या एरर आ रहा है? अच्छा
बताओ भाई, कारण इसके समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। यहां पर ये जो भाई, इधर देखो एरर आ रहा है ना सभी का, यहां पर ये जो मेरा कंपैरिजन हो रहा है, बस इधर देखिए, ये यहां पर ये कंपैरिजन हो रहा है, और ये कंपैरिजन क्या रिटर्न करता है, हमेशा बुलियन डेटा रिटर्न करता है। क्या करता है? बुलियन डेटा। बुलियन डेटा का मतलब है कि जब भी ये 5 से ज्यादा होगा, या तो ट्रू आ रहा होगा या फॉल्स आ रहा होगा। और अभी इससे पहले हमने ये बोला था कि स्विच क्या करता है, वैल्यू सर्च करता है, और यहां पर बात आ गई है बुलियन की। मतलब यहां पर क्या आंसर आ रहा है, ट्रू फॉल्स, और ये इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो क्वांटिटी लिखा हुआ है 2 3 4 5, और यहां आंसर क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। अरे लिखा है कि नहीं लिखा है, कैंडिडेट यस या नो? इसीलिए आप यहां पर चेक करेंगे तो एक स्टार्टिंग में हमें ट्रू आर्ग्यूमेंट देना रहता है। अब बस ये बताने के लिए कि इसके अंदर मेरे को क्वांटिटी को नहीं ढूंढना है, ये बताने के लिए कि आगे जो कंपैरिजन हो रहा है ये मेरा बुलियन फॉर्म में हो रहा है, तो यहां पर कैपिटल में हम क्या मेंशन करते हैं, ट्रू मेंशन करते हैं। क्या बताने के लिए कि इसका रिजल्ट जब भी मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर पर होगा तो इसका रिजल्ट बुलियन में आता है, तो ये बुलियन के अकॉर्डिंग मुझे फाइनल आंसर रिटर्न करेगा। एंटर मारो, और क्या छूट रहा है इसमें, नहीं, आंसर आया। चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो इधर जरा, क्या किया इसमें हमने, चेंजेस क्या किया बस। ये मैंने नहीं लिखा है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसीलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करा रहा हूं। ये देखिए, ये पढ़िए इस चीज को, इधर पढ़ो भाई, इधर देखो। स्विच इज यूज टू रिप्लेस मल्टीपल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, भाई यहां देखेंगे सभी लोग, ठीक है। और जब भी ऐसा केस होगा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, सेट। अब बस ये इसका डॉक्यूमेंटेशन कहता है, और ये बात हम जानते हैं, डेवलपर जैसा बोलेगा मैं वो कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। अब हम ये समझ गए कि स्विच का यूज करके मैं इफ एल्स भी चला सकता हूं, और स्विच का यूज करके मैं नॉर्मल भी चला सकता हूं, तो मुझे नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आते हैं नेस्टेड इफ एल्स वाले पे, जो हमने कल बनाया था, याद है कौन सा एरर? क्योंकि ये यहां पर हमारा जो है, ये कंपैरिजन कर रहा है, ट्रू फॉल्स का सीक्वेंस दे रहा है कि अगर मेरे कॉलम में ट्रू मिलता है तो हाई क्वांटिटी लिखे, फॉल्स लिखा है तो क्या करे, यहां पर ये मेरा लो क्वांटिटी दे। और यहां पर मेरा एक्सप्रेशन पास करता है कॉलम को, और एक्सप्रेशन मैंने अगेन बोला है कॉलम नहीं होता है, एक्सप्रेशन का मतलब सेट ऑफ फॉर्मूलाज भी हो सकता है। तो यहां पर हम ये बता रहे हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन कि ये आगे का जो मेरा प्रेफरेंस होगा वो बुलियन के फॉर्म में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेशन को टैकल करे। क्योंकि बुलियन फॉर्म में आ रहा है ना, तो यहां हम ट्रू लिख करके बोलेंगे इसे। यहां फॉल्स लिख करके चेक करो और एंटर मारो। लेकिन एक चीज देखो यहां पर अगर मैं देखिए पहला वाला क्या आ रहा है मेरा, देखिए यहां पर क्वांटिटी चेक करिए, 3 लिखा है, और 3 को क्या कह रहा है मेरा, हाई क्वांटिटी सोल्ड, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू इससे मैच हो रहा था, और जहां जहां कंडीशन मैच हो रही थी तो हाई दे रहा था। अब मैं कह रहा हूं कि इसको किससे मैच कराना है, फॉल्स वाले से, तो ये कंडीशन नॉट कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया। तो यहां पर आप ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, यहां पर मैं 1 लिख दूं तो बताओ, होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन क्या कह रहे हैं यहां पर, क्यों ये देखिए, ये हमारे लॉजिक का इश्यू नहीं, ये पावर बीआई का इश्यू है। क्योंकि पावर बीआई 1 को बुलियन नहीं मानता। प्रोग्रामिंग में हम 1 को बुलियन मानते हैं, प्रोग्रामिंग में हम 1 को ट्रू मानते हैं, प्रोग्रामिंग में हम 2 को ट्रू मानते हैं, 3 को ट्रू मानते हैं, सब को ट्रू मानते हैं, 0 को छोड़ के, नन को छोड़ के, फॉल्स को छोड़ के, इन सबको छोड़ के हम सबको ट्रू मानते हैं। लेकिन पावर भी ऐसा काम नहीं करता, तो यहां हमें ट्रू ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। ट्रू एज अ एट्रीब्यूट, नॉट एज अ फंक्शन, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब एक नेस्टेड फंक्शन जो हम कल बना रहे थे, स्टार मंगाने वाला, याद है आपने बोला था ना सर उससे सॉल्व कर सकते, उसी को सॉल्व करिए। क्या था कल का केस, गिव स्टार्स के नाम से था, लेकिन हम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट कर रहे हैं। कल का केस याद है किसी को, क्या लिया था हमने, क्वांटिटी पे बना लो, सेल्स मत बनाओ, हैवी हो जाएगा, क्वांटिटी पे बना लो, या सेल्स पे बनाओ। क्वांटिटी है ही कितना, लिमिटेड तो क्वांटिटी है हमारे पास। ये रहा, ये वाला बनाओ, ये रहा क्वेरी हमारे सामने। 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो
5 लिखना नहीं है, रिपीट फंक्शन लिखना है, उसके अंदर 5 लिखना है और इसके अंदर स्टार पास करना है। क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है ना? बताऊं, एक करके दिखाऊं हल्का सा। करना ये है कि ये रिमार्क देना है आपका, 5,000 से ज्यादा है तो 5 स्टार, 2,000 से ज्यादा है तो, और ये ध्यान रखना स्विच में भी रिवर्स ऑर्डर चलता है, 2 स्टार, सॉरी 4 स्टार, 1,000 से ज्यादा है तो 3 स्टार, 500 से ज्यादा है तो 2 स्टार, और बच गया तो 1 स्टार। चलो पहले आप ये 5 4 3 2 1 तो मंगाओ, उसके बाद स्टार लगाते हैं इस पे, पहले इतना तो करो। स्विच से, हाँ इफ ही। ये वाला कैसे किया हुआ है ये हमने, ये नेस्टेड इफ है ना, ये नहीं चलाना। और पावर बीआई में इफ्स नहीं है, एक्सेल में क्या है हमारे पास, इफ्स है। इफ्स यही काम करता है, स्विच ही है इफ्स एक तरीके का। अंकित नहीं आया समझ में? कॉल करो। कॉलम कॉलम बनाओ, इसी को मेजर में पेस्ट मार दो। एक मिनट। हाँ हाँ, वही लेना है, मेजर लेना है, हाँ मेजर। नहीं हुआ क्या? नक्षत्र नहीं आया समझ में? हाँ, अरे हर एक में रिपीट मत पास करा देना, रिपीट बाहर से चलाना। हर एक के अंदर भी पास करा सकते हो, बट वो फालतू में कोड वेस्ट होगा हमारा। अब बात समझे क्या कह रहा हूँ? नक्षत्र क्या? हाँ, अंदर क्यों नहीं चला रहे हैं? हम अंदर भी चला सकते हैं कि अगर 5,000 से ऊपर है तो स्टार को रिपीट कर दो, 4,000 से ऊपर है, 2,000 से ऊपर है तो 4 बार रिपीट कर दो। लेकिन रिपीट बार बार यूज होगा, रिपीट ही बार बार रिपीट होगा। उधर क्या देख रहे हो, कोड देख रहे हो पूरा सामने, दिन दाड़े चीटिंग है। खुद से करना है भाई। किस पे डिटेक्टेड हो गया सर्कुलर डिपेंडेंसी? ट्रू नहीं लिखा आपने क्या? हाँ, नहीं नहीं, फंक्शन नहीं लगाना। मैंने बोला तो ट्रू एज अ वो कॉल करना है, एट्रीब्यूट कॉल करना, फंक्शन नहीं। ट्रू एज अ एट्रीब्यूट। चेक करते हैं। यहाँ पर सेल्स, आप टोटल सेल्स ले रहे हो ना? एक बार ऑर्डर सेल्स पे चेक करो, क्योंकि टोटल सेल्स ना एक्चुअली ये सम चल रहा है बैकएंड में इसके। ऑर्डर सेल्स एक एंटायर कॉलम है तो 5,000 से ज्यादा, सम थोड़ी ना चला रहे हम, इसमें 22 तक सेल गया है, तभी तो हमने बनाया है ये। इस ऑर्डर सेल्स पास करो कि अगर सेल्स मेरा ज्यादा है 5,000 से तो क्या लिखा है, 5। अंकित अब देख लो इधर ध्यान से, अगर ऑर्डर सेल्स 5,000 से ज्यादा है तो क्या लिखा है, 5। और इसी को करो कॉपी और इसी को करो पेस्ट। नक्षत्र भाई, अगर 2,000 से ज्यादा है तो, पता नहीं कितना टाइम लग रहा था आप लोगों को, कॉपी पेस्ट ही तो मारना था बस। ये कौन सा था? 1,000 से ज्यादा है तो 3, उसके बाद 500 से ज्यादा है तो
2, यही है ना, और अदरवाइज 1। ये आ गया, 5 4 3 2 1 लिखा आ गया कि नहीं आ गया? टोटल सेल्स खुद बैकएंड में सम चला रहा है। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑर्डर सेल्स। वो एक मेजर है। नहीं नहीं, देखो टोटल सेल्स, यहां पर आप ग्रेटर देन 5000 चेक कर रहे हो टोटल सेल्स, और वो टोटल सेल्स एक एग्रीगेट है। वो टोटल सेल्स किस पे लग रहा है? एग्रीगेटेड है, वही तो एग्रीगेट का मतलब ही होता है सिंगल आंसर। हाँ, एग्रीगेटेड है ना वो। एग्रीगेटेड का क्या मतलब है यहाँ पर? कि वो बैकएंड में सम फंक्शन चला रहा है। हाँ, टोटल सेल्स चला रहा है, वही तो कह रहा हूँ। एग्रीगेटेड वर्ड का मतलब ही वही होता है कि वो बैकएंड में सम फंक्शन चला रहा है। किस पे चला रहा है? उसी उसी सेल्स पे। तो वो एक रेफरेंस एरर आपको रिटर्न कर रहा है, इसलिए इसलिए आपको कॉलम को कॉल करना है। ठीक है, इसको इसको हाँ, ये कॉलम एक एक रो वाइज कैलकुलेशन कर रहा है, ये रो वाइज कैलकुलेशन कर रहा है। हाँ, नहीं वो मेजर पे कॉल करेंगे ना अभी उसे, मेजर पे जा करके अभी करेंगे, इसी को, इसी फंक्शन को पेस्ट करेंगे, मेजर पे चेक करेंगे। तो हम सर्च करना है कि 1 लाख से 5 लाख से ज्यादा है, तो हाई दे दो तरह। जो मेजर होता है ना, जब ड्रॉप करेंगे रो आईडी के अगेंस्ट, तो वो रो वाइज डिवाइड हो जाता है। वो टोटल 2.5 लाख है, टोटल सेल्स 2.5 लाख है फॉर एग्जांपल, और जैसे ही उसे रो आईडी के अगेंस्ट ड्रॉप करूंगा तो एक रो आईडी का इतना सेल, वो 2.5 लाख थोड़ा ना दिखाएगा, हर रो आईडी का सेल्स दिखाएगा। ये रो आईडी इसका इतना सेल है, ये रो आईडी इसका इतना सेल, तो वो रो आईडी के अगेंस्ट ब्रेक हो जाता है, और फिर उस पर ये फंक्शन चल रहा था। अभी करके दिखाऊंगा, अभी देखना, देखते हैं जो एरर आता है। ये आया पहले, ये क्लियर है? हाँ, इसमें इसमें एक, इसमें गलती क्या हो सकती थी आप लोगों से, कि यहां पर आप हर बार रिपीट लिखते, इधर लिखते, इधर लिखते, इधर लिखते, इधर लिखते, या पूरे पे हमने क्या चला दिया? स्विच चला दिया, रिपीट चला दिया पूरे पे। ये रहा, ध्यान कहाँ है आपका? है कहाँ ध्यान है अंकित? है, पूरे पे हमने रिपीट चलाया, कहाँ ध्यान है आपका? इसको कॉल करो विंडो एक्स पे, विंडो डॉट पे। मैं आपको आज रात तक भेजता हूँ। हाँ, ठीक है। बाकी मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आपका 12 से लेकर के 8:30 तक एंटायर वीकडेज। हाँ बिल्कुल, मैं देता हूँ आपको। हाँ, ये क्लियर है भाई? ये रन मारो यहाँ पर, आया? और यहाँ पर ये चेक कर लो, देखो शॉर्ट, अरे ये देखो ना, ये देखो बढ़िया आ रहा है ना इधर। आ रहा है? इसको जरा कॉल करो, कल जो मामला फंस रहा था। हाँ, फिल्टर में, क्योंकि ऐसे ही तो फिल्टर चाहिए था हमें, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे चाहिए था ना, है भाई? है ना, कॉलम 10 के नाम से है ना ये। यहाँ पर मैंने, हो रहा है, यहाँ मैंने इधर ये लिया, देखते हैं वही एरर आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट, ऑर्डर आईडी ड्रॉप किया मैंने, और इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या ड्रॉप किया? कॉलम 10, कॉलम 10 कहाँ है? इधर ये रहा कॉलम 10, ये आ रहा है ना इधर। ठीक है, और यहाँ स्लाइसर लिया, और स्लाइसर में मैंने कॉलम 10 ड्रॉप किया। अरे आ तो रहा है, सही है भाई, हो गया हमारा कल वाला जो प्रॉब्लम था सॉल्व। देखिए स्विच फंक्शन ने उसे सॉल्व करा दिया हमारा, मस्त। हाँ कॉलम 10 जो अभी हमने बनाया, देखो मस्त आ रहा है अब हमारे पास, है ना? हो रहा है ना? यही तो चाहिए था, कल यही नहीं हो रहा था हमारा, यही मामला फंस रहा था, और इसके लिए हमने देखो अलग से मेहनत करी थी, एक स्टार टेबल बनाया था, उसकी भी जरूरत नहीं है, स्विच फंक्शन ने वो काम करके दे दिया हमें, राइट? वो टोटल सेल्स के चक्कर में ही आ रहा, होगा होगा कल वाला भी। हाँ, देखते हैं, करते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करना आप, ठीक है? अभी पहले और कुछ कर लेते हैं इसमें, एक्सपेरिमेंट का पार्ट चलेगा। ये आ रहा है ना, यही चाहिए था। अब देखिए कितना बढ़िया है। अब इससे ऐसे मत समझिए भाई, ये तो आपको ये हलवा लग रहा है ऐसे, इसको देखिए ये कितना बढ़िया से बनेगा, ये देखिए,
ये सही है इधर? अभी देखना इधर, अरे फिर इधर देखो, इधर इधर देखो इधर, इसे मैंने कन्वर्ट किया स्लाइसर में, और यहां पर मैं इसके में लेआउट पर गया, भाई आवाज नहीं, और लेआउट में मैंने बोल दिया सिंगल रो, और मैंने मैक्सिमम कार्ड बोल दिया इधर 5। और देखिए क्या मस्त यहाँ पर ये बन के आया इधर, ये देखिए कॉलम करो जरा इधर, आ रहा है इधर, यहाँ पर आप स्टाइल इसका चेंज करो, क्या क्या स्टाइल है जरा देखो इधर। यही वाला कार्ड मेरे ख्याल से ठीक है, ऐसे वाला, दूसरा स्लाइसर सिलेक्ट हो गया ये वाला। देखिए कल को आप डैशबोर्ड बना के रखोगे और यहाँ ये कहीं ऐसे लगा होगा मस्त सा, और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारा डैशबोर्ड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा? हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो यहाँ ये डेक्स का यूज भी दिखा कि नहीं दिखा? हमें ये दिख जाएगा कि कौन सा ऑर्डर आईडी किस आपके इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर चल रहा है, ये प्रॉपर काम कर रहा है ना? तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर डिजाइन लेके चलते हैं। कल यही मैं एक्चुअली चाह रहा था, ठीक है, लेकिन ये स्विच से होगा। बताइए यहाँ पर साहिबा जी क्लियर है? हेलो, साहिबा जी कोई कंफ्यूजन इसमें? हेलो। नो सर। हाँ, कल देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभार अप्रोच माइंड में कुछ और आ जाता है, क्लिक कर जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभार आपको अनलर्न करना पड़ता है कुछ लर्न करने के लिए, ठीक है? सुमित भाई हुआ? ठीक है, हमने स्विच फंक्शन के दोनों यूज देखे, तो अब बात नेस्टेड इफ का काम अकेले हैंडल कर लेगा ये, रिजल्ट को अपोजिट करना हो तो फॉल्स मार देंगे उधर, ठीक है भाई सुमित, हर्षित क्लियर है क्या? एक्सेल में है ना यहाँ पर? हाँ, पाइथन में स्विच फंक्शन नहीं है, पाइथन में प्रोग्रामिंग है, इफ एल्स से ही होगा उधर, स्विच केस नहीं है उधर। एक्सेल में है, उसमें सॉरी माइस्कल में स्विच केस व्हेन देन, हाँ उसमें केस बनाना पड़ेगा, उसमें ट्रू मार दो पूरे एक्सप्रेशन पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, ये तो आर्ग्यूमेंट अप्रोच है, उधर तो कोड लिखना पड़ेगा ना, स्विच केस व्हेन देन उससे स्टार्ट हुआ, स्विच से स्टार्ट नहीं होता, वहां केस व्हेन देन से स्टार्ट होता है। केस अगर ऐसा है तो व्हेन ये होगा, केस एक लेके चले, व्हेन अगर ये कंडीशन है देन ये होगा, व्हेन में ट्रू लिख दो तो देन में वही आंसर आएगा, वो चीज है। हाँ व्हेन में एक्सप्रेशन जाता है, राइट? अरे भाई क्लियर है अंकित इधर? ठीक है, चलिए गुड। अब बाकी ये वाला आपको समझ में आया होगा, बताओ जरा ये एग्जांपल देखो। अरे देखो पावर बीआई का मैं डॉक्यूमेंटेशन इसलिए यूज करा रहा हूँ, आप लोग समझो इंपॉर्टेंट है। क्या ये एग्जांपल क्लियर है? हर्षित ये क्या कर रहा है इधर बताओ? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है तो अब बस क्या लिखा है इधर? ट्रू फॉल्स लिखा है, नक्षत्र, ठीक है। ये वाला क्या कर रहा है बताओ जल्दी, बताओ भाई अब्बास, मुर्जा भाई बताओ क्या कर रहा है ये? ठीक है, जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है? तो ये सारे समझ आ रहे हैं? ये वाला बताइए जरा, समझिए। हाँ ठीक है, और बराबर है, देखिए जब भी कंपैरिजन हो जाए तो ट्रू ही होगा इधर, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम्म, और अगर ब्लैंक निकल गया, और अगर ये वाला ब्लैंक निकल गया तो ठीक है, और वरना अननोन है, ये सही है, इजी है। अरे ऐसा तो नहीं है कि बस रट रहे हैं, ये समझ आ रहा है ना? तो ये देखिए सारे स्विच के एग्जांपल हैं, अब बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये वाला समझिए, कह रहा है अगर आपको स्विच नहीं चलाना था तो ये था, और ये हमने पढ़ा हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ ट्रू का केस लिखो और यहाँ फॉल्स का केस लिखो, तो हमें ट्रू फॉल्स फंक्शन थोड़ा ना यूज करना है, हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ट्रू मतलब अगर ये इफ कंडीशन सही है तो यहाँ जो बताना है ट्रू के केस में क्या हो सकता है, और यहाँ फॉल्स के केस में जो बताना है वो हो सकता है, बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। कह रहे इससे मिलता जुलता आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो फिर बातें हो रही है, अंकित नहीं हुआ अकेले में भी बैठ के, हैं? चलिए भाई अब इधर देखेंगे और ध्यान से,
फॉर्मेट, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का कौन सा फंक्शन है हमारा, फॉर्मेट फंक्शन, बहुत जोरदार बहुत मस्त फंक्शन है, ठीक है। एक्चुअली में इधर देखिए भाई फॉर्मेट क्या है, इधर देखेंगे हर्षित भाई सुमित, इधर देखेंगे ये एक्सेल है, एक्सेल में यहां मैंने लिखा ये 656, मैं चाहता हूँ करेंसी बन जाए, तो कंट्रोल 1 से मैं कहां पर गया, इस पे फॉर्मेट पे मैं किस पे आया, और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये बन गया करेंसी। एक्सेल में ऐसे करना पड़ा। यही काम पावर बीआई में करना है तो उसके लिए फंक्शन है, उसका क्या नाम है, और इतना हम याद नहीं रख सकते, हमें डॉक्यूमेंट रेफरेंस लेना पड़ेगा कि अगर इस नंबर को नॉर्मल नंबर बताना है तो ये कर लो, करेंसी करना है तो अच्छा, अगर ये याद नहीं है, डॉक्यूमेंट भी नहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ चले जाओ, कोई भी कॉलम पकड़ लो, ये रहा डिस्काउंट, इधर देखो भाई डिस्काउंट, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है डेटा टाइप, या फॉर्मेट आ रहा है, इस पर क्लिक करो, यहाँ से देख लो वर्ड्स देख लो और वहां जाकर के लिख दो। अरे ये तो कर सकते हो, जर्नल है तो यहाँ देखिए जर्नल लिखा था ना यहाँ पर, इसको आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, ये मैनुअल ऑप्शन है मुर्जा भाई। क्या चीज है ना, कस्टम, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर कस्टम, ये 1 मिनट, यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन आता है, बिल्कुल आता है, इधर आप गए साइंटिफिक, नहीं वैसा वाला कस्टम नहीं आता, इधर डेट पे जाओ, मल्टीपल ऑप्शंस आपके आते हैं, जैसे ऑर्डर डेट पे गए, इधर गए, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, उस डेटा से रिलेटेड जो है। कस्टमाइज अगर करना है तो उसके लिए हम फॉर्मेट फंक्शन चला सकते हैं, ये वाला, जैसे, और जरूरी नहीं है खाली नंबर के लिए, अलग अलग के लिए, जैसे डेट के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जैसे ये किसका हो गया, ये नंबर के लिए हो गया, इसको मैं जनरल नंबर बोल सकता हूँ, इसी को मैं, इसी को फिक्स, इसी को स्टैंडर्ड, इसी को परसेंटेज, इसी को साइंटिफिक। ये देखिए ये सारे एग्जांपल, ये क्लियर है, साइंटिफिक आपके सामने, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये मेरा कौन सा है आपका, dt मतलब डेट टाइम वाला, और इसमें हमने ये, इसे कहते हैं अब्बास आपका लोकल, क्या बोल रहे हो आप लोग, अरे आप तो इंग्लिश यूएस बोल रहे थे, मुझे लगा कोई नया वर्ड सुनने को मिल रहा है आज मुझे, इसे लोकल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, लोकल का मतलब लोकेशन डिसाइड करो कि ये कहाँ का डेटा है, ठीक है। इंग्लिश यूएस फॉर्म में बताना है आपको, इंग्लिश जीबी आपका है कोई, ठीक है, आपका ग्रेट ब्रिटेन होगा क्योंकि वहां का भी आपका, ये लोकल है, लोकेशन का एक आपका फॉर्मेट होता है, और ये याद नहीं रखना इसके लिए, हाँ बिल्कुल, यहां पर जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा पर आ गए और यहाँ कॉलम सिलेक्ट करो कोई डेट वाला, देख लो ये समझ लो, ये डेट है ना इधर, इस डेट में इस पे, और ये सिखा रखा था मैंने, याद नहीं होगा बट आपको, यूजिंग लोकल है ना, अरे है कि नहीं है, ये देखिए इन्हीं की बात हो रही थी, ये वो पूरा लिस्ट है, ठीक है, बट वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, हमें वहां कैसे लिखना रहता है, शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके लिए हमें इसके डॉक्यूमेंटेशन का ही हेल्प लेना पड़ेगा, यहाँ इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अगर दिया है तो, हाँ आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, मैं उसका देख रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का दे रखा है उसने, नहीं है, चलिए तो यहां पर आ जाओ, और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन यूज करना पड़ेगा एक्सेल का, पावर बीआई कंट्री लोकल लिस्ट, लाइक दिस, आया, ये तो सपोर्टेड है, इसमें हमें वो चाहिए लिस्ट के फॉर्म में जो हम पास कर सके, 1 मिनट रुको, ये वाला होगा, ये आ रहा है ना, ये देना रहता है, ठीक है, सारे नहीं है, कुछ दे रखे हैं इसने, ये दे रखे हैं यहाँ पर, है ना, अब देखो स्विच फंक्शन चलाया हुआ है, राइट, ये क्या है हमारा, ये कोई दूसरा लैंग्वेज होगा, ये सब उनके लैंग्वेज को शो कर रहा है, तो ये इतना याद तो नहीं रख सकते भाई, इसका रेफरेंस ही लेना पड़ेगा, और दो चार चेक कर लो, जैसे यहाँ पर ये पीएचपी में दे रखा है, देखिए ये सब प्रोग्रामिंग में सेम है, ये है ना, ये रहा आपका, ये यूज कर लो, ठीक है, लेकिन इतना में याद थोड़ा रखना है, तो दो चार याद रखो, हाँ जैसे इसमें इंग्लिश में ये देखो बढ़िया लिस्ट बना रखी है बंदे ने, ये ना, ये वाला, ये यूज हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका, हाँ बताओ बस क्या क्वेश्चन है,
ये वाला लिंक ध्यान रखना, ये मैं भेज देता हूँ। हाँ बोलिए। इसमें डेटा टाइप चेंज होता है अगर हम कोई किसी कॉलम के आगे कोई चीज बुलाते हैं, जैसे कि करेंसी के आगे करेंसी का साइन लगाना है, डेटा टाइप करेंसी के आगे करेंसी का साइन मतलब जैसे हमारे पास ये यहाँ पर ये है फॉर्मेट, ये रहा आपका, कहाँ गया, यही है, ये रहा। जैसे यहाँ पर ये करेंसी किया हुआ है, ये इसकी बात कर रहे हो? आपने फॉर्मेट का फंक्शन यूज करके कर बता रहे थे। हाँ, फॉर्मेट का फंक्शन यूज करके हम किसी स्टाइल करेंसी ऊपर ऊपर ये वाला ये तो सर ये करेंसी का बोला के देगा क्या? नहीं, करेंसी जो बाय डिफॉल्ट है, जो सिस्टम पिक कर रहा है, जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम पिक कर रहा है, राइट। आप करेंसी ही डेटा टाइप है, जैसे एक्सेल में डेटा टाइप रहता है, ये रहा करेंसी। वो टेक्स्ट अलग है, देखो नहीं वो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट ही है, कॉन्केट करके कुछ भी करो, फाइनल रिजल्ट टेक्स्ट है। ये करेंसी मतलब आप कैलकुलेशन इजी कर रहे हो, और इजी में भी ये बता रहे हो कि फाइनल आंसर भी करेंसी फॉर्म में हो, बस ये बताना चाह रहे हो। करेंसी नहीं भी होगा तो भी न्यूमेरिकल ही हो, पिक वो वही होगा हमारा, राइट। यहाँ मैं कुछ और बता रहा था आपको, एक तो ये लिस्ट है, मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ हिंदी वाला। इंग्लिश जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, ये इंग्लिश इंडिया है ना आपका, राइट। तो यहाँ पर ये जो मैंने पेस्ट किया आपका ये वाला, इसमें मुझे चाहिए इंग्लिश आईएन हिंदी चाहिए मुझे, ऐसा कुछ है? ये तो डाउनलोड हो गया, ये तो पीडीएफ डाउनलोड हो गया। एक मिनट देखिए, यहाँ पर चेक करिए, हिंदी का आ रहा है, ये भी अगेन वही ओपन कर रहा है। ये कब यूज करते हैं? ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा उस कंट्री का हो, ठीक है भाई मुर्जा। जैसे इंडिया में कोंकणी लैंग्वेज है ना, इंडिया में देखो और क्या क्या है, इंडिया अरेबिक, कश्मीरी, उड़िया है, पंजाबी है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। ये रहा, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हिंदी आईएन। ये क्लियर है भाई? चलिए उठाओ जरा, देखते हैं पावर बीआई सपोर्ट कर रहा है क्या ये। इसे क्लोज एंड अप्लाई करो, और यहां पर इस पर आ जाओ, और किस पे चलाए इसे? हिंदी किसे बोले यहाँ पर? प्रोडक्ट नेम को। लेकिन ये इसे कन्वर्ट नहीं करेगा, ये हिंदी होना चाहिए, ये हम रीडेबिलिटी के लिए बनाते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम पर ही मैं आया, और मैंने न्यू कॉलम बोला, अरे ये लैंग्वेज नहीं बदलता भाई, ये ध्यान रखना। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, इसका काम नक्षत्र भाई लैंग्वेज बदलने का नहीं है, इसका काम डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग है कि इसे किस फॉर्मेट में शो करना है। तो यहाँ प्रोडक्ट नेम क्यों ले रहे हो भाई? डेट एंड टाइम होगा ना, तो यहाँ पर फॉर्मेट, फॉर्मेट में ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, और इसमें हमें क्या हमने बोला यहाँ पर, पहले इसे डीटी बताना है कि ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मेट का आप आर्गुमेंट देखिए, यहाँ पर क्या रहा, वैल्यू, और खुद का कुछ फॉर्मेट बनाना है क्या, क्या फॉर्मेट बनाना है इसमें से मैं चाहता हूं, जैसे ये देखिए भाई अब्बास इधर, इसमें से निकल जाए, क्या निकल जाए, और मैं एंटर मारता हूं इधर, देखिए भाई मुर्जा, क्या निकला है यहाँ पर, मंथ। मैंने यहाँ बोला निकल जाए, मतलब मंथ का नाम निकल जाए, मंथ का नाम आया। यहाँ पर हमने बोला कि यही मंथ का नाम हमें, हम देखिए ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसलेट मारेगा, एक बार चेक करते हैं क्या था इसका, या ना है,
ये रहा, ठीक है। इसे कहते हैं लोकेल। देखिए यहां पर मैंने कॉमा लगाया तो मांग रहा है ना लोकेल नेम, ये इसी की बात हो रही थी, लोकेल कहते हैं इसे। रन करो जरा, बात बन रही है भाई ठीक है, सही है। तो आप इस तरीके से इसे कॉल कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि आप इसे इस डेटा में कंसीडर करो। कल को हम हिंदी लोगों के लिए डैशबोर्ड अगर बना रहे हैं तो हम यहाँ पर ये कंसीडर कर सकते हैं, जनवरी जुलाई दिसंबर, ठीक है। और आप नहीं आप पूरा डेट भी ले सकते हो। ये रहा देखिए, इधर यहाँ पर हमने बोला, देखो भाई इधर कि डी MM YY को शो करो इस तरीके से। तो देखो क्या बता रहा है इधर, 16 जुलाई 2016, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ डी में भी 4 बार डी कर सकते हो। देखो डी डेज, दिन, आपका मंथ। और सुमित भाई क्या वो टेंशन में जा रहे हो, अरे समझ आ रहा है, ये काम आएगा आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले में, जब हिंदी में कुछ डैशबोर्ड आपको बनाना हो हिंदी क्लाइंट के लिए, तो आप यहाँ ये यूज कर सकते हैं। देखिए बढ़िया है ये फॉर्मेट फंक्शन, ये कि नहीं है इधर, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। शनिवार 16 जुलाई जनवरी 2016, जुलाई क्यों बोला मैंने, 16 जनवरी 2016, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मेट फंक्शन, तो इसमें हम इतना याद नहीं रख सकते। आप एक काम करना, ये पूरा रिफरेंस है, इसलिए मैं बार बार आपको डे 1 से, जब से डेक्स स्टार्ट हुआ मैं यहीं से करा रहा हूं, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन को समझो। करेंसी चाहिए, देखिए अब आप इसमें से समझ सकते हैं। ये कैरेक्टर वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी पेंडिंग है ये, क्योंकि बहुत अच्छे हैं ये भी। जैसे आपको जनरल डेट चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए, शॉर्ट डेट चाहिए, तो आप ये बस शॉर्ट डेट लिख दो तो क्या आ जाएगा आपका, शॉर्ट में डेट आ जाएगा। या फिर आप ये जो हम कंट्रोल ले रहे थे, यही ले रहे थे ना, DDMM और YY, W भी शो करना है तो वो भी शो कर दो, ठीक है। साहिबा जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? WW आपका जो है ये वीक नंबर बताएगा साल का, 1 से 54, 1 से 52 होते हैं ना, कई बार लीप ईयर फंस जाता है, कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये उस चीज को शो करेगा, ठीक है। सिंगल है ये आपका, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या कौन सा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा ये क्यू क्या करेगा आपका, क्वार्टर, तो वहां क्वार्टर भी शो करवा सकते हो आप, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट आपका आ रहा है। देखिए क्वार्टर को हिंदी में कैसे लेगा ये, 1 2 3 4 ले रहा है बस, ठीक है। चलिए तो ये ट्राई कर लेंगे भाई, इजी है, बढ़िया है। यहाँ से बस ये रेफरेंस उठाना है और यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। AM PM भी शो कर सकते हैं, क्योंकि इतना अब बस याद हो सकता है क्या ये इतना, भाई इतना याद तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये रेफरेंस आप ले सकते, जैसे ये पूरा बढ़िया सा रेफरेंस ले लिया, तो ये क्या करेगा आपको, ये मस्त इसके बेस पे आपको ये रिटर्न करेगा, ठीक है। AM PM के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इधर, पूर्वा होता है ना उसमें भी आपका क्या बताया इसने, ये रहा पूर्वा मतलब सुबह, हिंदी बोला तो संस्कृत क्यों आ रहा है ये, अरे ईस्ट वेस्ट वाला नहीं है, पूरब वाला नहीं है ये, सब पूर्व ही लिखा होगा, क्योंकि 12 बजे ही है ना, क्योंकि डेट इसमें डेट का डेटा है ना, टाइम तो है नहीं ना, इसीलिए, ठीक है। अरे ये क्लियर है कि नहीं है, चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग डन करते हैं भाई।